मध्य हिमालय में एक प्राचीन कहावत है, धूर्त गधे ने खाई भांग, उंड मुंड उब टांग। कहने का मतलब है कि किसी मूर्ख ने भांग खा ली और उसको अब एहसास होने लगा कि मेरा सिर नीचे की ओर है और पैर आसमान की ओर है। यह एक परिहास वाली कहावत है, लेकिन यह वर्तमान में चरितार्थ हो रही है भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान पर। वह किस प्रकार, इसके हमारे पास प्रमाण हैं, तर्क हैं। आप देख सकते हो कि पाकिस्तान का नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन रहा है, मुल्ला जनरल असीम मुनीर। इनके बारे में पाकिस्तान की मीडिया कह रही है कि ये झाड़ फूंक भी जानते हैं और पहुंचे हुए तांत्रिक मौलवी है। अब बात कहाँ तक सच है, कहाँ तक गलत है, इसको तो पाकिस्तान की फौज बता सकती है या पाकिस्तान की मीडिया बता सकती है। लेकिन बात यह सच है कि मुनीर से पहले पाकिस्तान में बुशरा बेगम अर्थात इमरान खान की पत्नी, तीसरी पत्नी, वो भी झाड़ फूंक जानती थी। उनके पास भी दो जिन्नात थे जो कि पाकिस्तान की पॉलिसी बनाने में इमरान खान की मदद करते थे। आपने देखा होगा कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इमरान खान के पास हाथ में माला रहती थी और जब हज करने गए तो नंगे पैर गए थे। यह भी सब जिन्नात के कहने पर वे गए थे। बात जो भी रही हो, यह पाकिस्तान के आध्यात्म की बात है, पर लेकिन सच्चाई यह है कि मुनीर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते ही टीटीपी ने 300 पाकिस्तानी सैनिकों को, कहते हैं कि 500 से अधिक हैं, पर 300 पाकिस्तान का आंकड़ा है, इसका 3 गुना हो सकता है, हुर लोक में भेज दिया है। टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ पर जो है अपना दबदबा रखती है और वहाँ पर पाकिस्तान की कुछ भी नहीं चलती है। टीटीपी ने तो ये भी बता दिया कि हम पाकिस्तान में शरिया लागू करेंगे। अब पाकिस्तान के जो फौजी कैंट हैं, जहाँ उनकी फौजी अफसरों की बेगमें बिना हिजाब के घूमती हैं, उन पर क्या होगा, उनका क्या होगा, यह तो पाकिस्तानी बता सकता है। विषय वस्तु हमारे पास सादात आर्मी की आई हुई है तुर्की से। तुर्की भी मुनीर का जो है काफ़ी प्रशंसक है, तो कतर भी है, क्योंकि वो यंत्र मंत्र तंत्र मारण मोहन उच्चाटन सारा जानता है। अब सादात फौज के बारे में, सादात जो प्राइवेट आर्मी बोल सकते हैं उसको, उसकी भूमिका किस प्रकार आतंकवाद को बढ़ाने में रही है, किस प्रकार से तुर्की ने उसका इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान पहले चीन के पास गया भीख मांगने, कटोरा लेकर के, उसके बाद वो अमेरिका के पास गया, उसके बाद यूरोपीय देशों के पास गया, आखिरी में रूस के पास गया तेल मांगने के लिए, कंसेशन रेट वाला। रूस ने मना कर दिया, भाई जब हम आपको ऑफर दे रहे थे तब लिया नहीं आपने, अब हमारा तेल बुक हो गया है और आपको नहीं मिल सकता है। तो पाकिस्तान की हालत यह है कि जो हमारे महान सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी कहकर चले गए थे, पाकिस्तान में यह सब चलता रहा तो पाकिस्तान से भारत को लड़ने की जरूरत नहीं है। पीओके अपने आप ही भारत के पास आ जाएगा, समय बताएगा। लेकिन इस भविष्यवाणी को रोकने के लिए पाकिस्तान तुर्की के पास गया और तुर्की से सादात आर्मी मांगी उसने कश्मीर में। अब सादात आर्मी क्या है? सादात आर्मी एक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड है, वो सिक्योरिटी गार्ड है, वो जिसको कि आर्मी की ट्रेनिंग दी गई है। क्या होता है कि एक ब्रिगेडियर तुर्की का, जिसका नाम अदनान था, वो रिटायर होता है 1997 में, और सारा घटनाक्रम देखने के बाद, कट्टर था, उसने क्या किया कि 2012 में एक सादात सिक्योरिटी एजेंसी आर्मी
प्राइवेट आर्मी की स्थापना की और इसको स्थापित करने में तुर्की सरकार का हाथ रहा है। इसके अलावा जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं, प्रमुख हैं, उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान बताया जाता है। लेकिन अभी 11 नवंबर को तुर्की में एक बैठक अर्दोगन ने ली, जिसमें कि खास लोग शामिल हुए। बताते हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई का जो रिप्रेजेंटेटिव भी उसमें था पर्यवेक्षक के तौर पर, और जो अमेरिका में एक कश्मीरी है जो कि प्रोपेगेंडा चलाता है कश्मीर को आज़ाद करने के लिए, फ्रीडम टू कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो उनका भी वहाँ पर होना, भारत विरोधी आतंकियों का वहाँ पर होना, यह बताता है कि तुर्की भी एक आतंकवादी देश है, जिस तरह से पाकिस्तान है, और कतर भी उनके कदम से कदम मिला करके जा रहा है। 2012 में जब सादात फोर्स की स्थापना हुई थी तुर्की में, तो उसने जो है आईएसआई से भी संपर्क किया था स्थापित करने में। इसका मतलब ये हुआ कि आतंकवाद की जड़ें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फल फूल रही हैं। भारत का पीएफआई भी इसमें इन्वॉल्व बताया जाता है कि वो भी एक ब्रांच है। 11 नवंबर को तुर्की में जिस प्रकार मीटिंग हुई, उस मीटिंग में सादात का सीईओ गेली कनकरवर्दी और कश्मीरी अमेरिकी, जिसको मैं अभी बता रहा था, कौंसिल का कश्मीर की आज़ादी के लिए एक आदमी है कश्मीरी जो कि अमेरिका में रहता है, वो अध्यक्ष है उसका। कश्मीरी अमेरिकी कौंसिल है संस्था का नाम। उनका नाम है सैयद गुलाम नबी फई, वो जो है उसके अध्यक्ष हैं, और वो भारत के खिलाफ अमेरिका में फंडिंग करते हैं कश्मीरी आतंकवादियों को। इनका कोऑर्डिनेशन पाकिस्तान स्थित आईएसआई के जो मुख्यालय से भी रहता है। और इस मीटिंग में उनका होना तुर्की में 11 नवंबर को जो मीटिंग अर्दोगन ने ली, मरने वाला है, और शायद कुछ दिनों बाद इसकी भी सरकार गिर जाएगी तुर्की में। वो तो उनके अंदर की बात है अपने देश की। लेकिन अर्दोगन जिस प्रकार आतंकवादी गतिविधियां या पाकिस्तान और मलेशिया और तुर्की मिल करके जिस प्रकार एक चैनल को बनाने जा रहे थे, टेलीविज़न चैनल को, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, तो वह भी अभी खटाई में पड़ करके फेल हो गया। इसके पीछे कट्टरपंथियों का बहुत योगदान रहा है। मलेशिया जो है भारत के आतंकवादी जाकिर नाइक को शरण दे के रखा हुआ है, और जाकिर नाइक अभी फीफा में भी उस पर काफ़ी बवाल हुआ था, जहाँ पर कि जो उसको सफाई देनी पड़ी थी कतर को। ये सारी घटनाक्रम जियो पॉलिटिक्स में आप सुन रहे हैं। सादात फौज, बात आ रही है सादात फौज जो कि प्राइवेट आर्मी है, इसकी स्थापना बता दिया कौन करने वाला था। यह अब पाकिस्तान को चाहिए और अर्दोगन ने इसको क्लीन चिट दे दी है। पीओके में पाकिस्तान की फौज ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब सादात भारत के साथ लड़ेगा पीओके पाकिस्तान में रखने के लिए। लेकिन उसको पता नहीं भारत की फौज जो है पानी के नीचे से निकाल करके भी गोली मारती है, आसमान से भी पकड़ती है गोली मारती है, धरती की बात तो अलग ही है। तो सादात फौज भी कश्मीर में आकर के कुछ नहीं कर पाएगी, पाकिस्तान को पीओके छोड़ना ही पड़ेगा। सादात आर्मी का इतिहास ये है कि सीरिया में इन्होंने आतंकी गतिविधियां बढ़ाई, सीरिया में इन्होंने काम किया, यूक्रेन में इस समय यह यूक्रेन का साथ दे करके रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जंगे मैदान में रूस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रूस को यह बात भी अच्छी तरह याद है।
और पाकिस्तान ने किस प्रकार से यूक्रेन को एमुनिशन, हथियार इत्यादि पहुंचाए नाटो की तरफ से, यह भी रूस को अच्छी तरह से पता है। आने वाला समय तुर्की, रूस और कतर जितने भी देश हैं यह पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएंगे। कतर और तुर्की और पाकिस्तान ज़्यादा दिन इकट्ठा नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आतंकवाद की जड़ें हमेशा कमज़ोर होती हैं। और तुर्की ने आईएसआईएस के लिए, या पाकिस्तान ने किस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से आईएसआईएस के लिए, अलकायदा के लिए काम किया है, दुनिया जानती है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संघ का चुप रहना या विश्व समुदाय का चुप रहना भी प्रश्नवाचक चिन्ह बनाता है, क्योंकि दुनिया में यही देश आतंक को फैला रहे हैं। इस बात को अफगानिस्तान का तालिबान समझ गया, लेकिन दुनिया के देश अभी भी नहीं समझे। तालिबान ने पाकिस्तान को साफ बता दिया कि तुम बहुत हिंसक हो, गंदे हो। तालिबान ने पाकिस्तान को बता दिया कि पाकिस्तान एक हिंसक देश है और यह मानवता के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है पाकिस्तान। यह सब बातें पाकिस्तान तालिबान से सुनता है, जिस पर कि प्रतिबंध भी लगा हुआ है। जब पाकिस्तान की स्थिति यह हो गई है तो अमेरिका जैसे देश या तुर्की जैसे देश क्यों पाकिस्तान को शह दे रहे हैं? इसके पीछे भी बहुत बड़ा जियोपॉलिटिक्स का, इंटरनेशनल रिलेशन का विषय है। सादात आर्मी का पीओके में आना, भारत के खिलाफ लड़ना, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देना पाकिस्तान के लिए बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि सादात फौज, तुर्की ना सोचे कि सादात फौज सीरिया में क्या किया और क्या यूक्रेन में कर रही है। उसको सोचना पड़ेगा कि वह किस प्रकार पीओके में मुँह की खाता है और किस प्रकार भारतीय सेना सादात फौज को कश्मीर में साफ करती है। यह भविष्य बताएगा और तुर्की को यह साफ नजर आएगा। जिस प्रकार से आतंकवादी संगठनों को बहाने बना करके तुर्की स्थापित करता है, ताकि न तो फौज है, फौज की कैजुअल्टी में इसकी गिनती नहीं हो सकती कितने मरे, और ये आतंकवादी संगठन प्राइवेट एजेंसी बोल सकते हैं। इस प्रकार की मदद अब पाकिस्तान और तुर्की मिलकर भारत में कर रहे हैं, क्योंकि तुर्की को खलीफा बनना है। मिस्र के खिलाफ है, सऊदी अरब के वो खिलाफ है, और तुर्की को यह पता होना चाहिए कि ग्रीस को और आर्मेनिया को भारत से हथियार जा रहे हैं, जो कि तुर्की की आने वाले समय में अच्छी तरह कमर तोड़ेंगे। मित्रों, यह जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा, लेकिन आतंकवाद की अम्मा पाकिस्तान के टोपीबाज जिस प्रकार से भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने में आगे आ रहे हैं और भूखे भी मर रहे हैं, पानी भी मांग रहे हैं, इनको देश को समझना पड़ेगा। देश के उन सपोलों को जो कि भारत के अंदर बैठे हुए हैं, उनको भी समझना पड़ेगा और उन पर कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी, जो कि भारत के अंदर भारत को बर्बाद करने के लिए मौका ढूंढ रहे हैं। आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।